नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एसपीसी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूनाइटेड नेशन को, जो कि पूरा वीडियो यूनाइटेड नेशन पर था। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में दूसरे संगठनों को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, नाटो और सार्क जैसे संगठनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी कंटेंट की PDF चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको PPT के फॉर्म में आपको कंटेंट मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, तो उस पर जुड़ जाइए, तो आपको सारा कंटेंट उसी पर मिलता रहेगा रेगुलरली। आज हमारा पहला संगठन जो है वो WHO है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित दुनिया में काम करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि संगठन बहुत प्रकार के हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन सबके उद्देश्य अलग अलग है। अपन उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, भारत सरकार जैसे काम करती है उसमें कई मंत्रालय होते हैं, हर विभाग का अलग अलग मंत्रालय होता है। वैसे ही यूनाइटेड नेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अपने अपने विभाग में अलग अलग काम करने वाले संगठन हैं। वैसे ही WHO है, जैसे कहने के लिए भारत सरकार में कोई स्वास्थ्य मंत्री होगा, वैसे ही WHO स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। प्यारे बच्चों, कब हुई इसकी स्थापना? इनको विशेषकर अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट आपकी परीक्षा में आने की इनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा में। और इसके जो महानिर्देशक होते हैं यानी महासचिव जो होते हैं, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। ये इनका नाम है। 7 अप्रैल को हम मनाते, क्या मनाते प्यारे बच्चों? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 7 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। इसको भी बहुत अच्छे से याद करना, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये WHO का मुख्यालय का फोटो है। आगे चलते हैं। अब WHO के हम कार्य को पढ़ेंगे, इनके कार्य क्या होते हैं, दुनिया में कैसे काम करता है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संसद सदस्य, इसके सदस्यों की अगर बात करें तो सदस्य देश हैं इसके 194। जैसे कि वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के अंदर सदस्य देशों की संख्या 193 थी, वैसे ही इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा यानी दुनिया के अंदर स्वास्थ्य बनाए रखना या बीमारियों को रोकने के लिए, दुनिया में फैलती बीमारी जैसे कोरोना फैली थी या जो बड़ी बड़ी महामारियां दुनिया के अंदर फैलती हैं, इनकी सुरक्षा को बनाए रखना कि एक जगह से दूसरी जगह ये बीमारी ना फैल पाए, इसका काम है। महामारियों को रोकना, जो हम बता चुके हैं, महामारियों को रोकना और उन्हें नियंत्रित करना, इसका काम है। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दवाई वगैरह बनती है उनकी जांच वगैरह होती है, पड़ताल होती है, ये किसका काम होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम होता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य को कवरेज सुनिश्चित करना यानी दुनिया भर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए देश के अंदर जो अनवांटेड चीजें होती हैं, गलत तरीके से कई दवाइयां होती हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश में आपने एक न्यूज सुनी होगी कि किसी सिरप से बच्चों की मौत हुई थी। तो ऐसी चीजों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन रोक लगाता है, ये इनके काम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन होने वाला है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड से आप समझ सकते हैं, इसको विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड, अच्छे से याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, ट्रेड का होता है व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन का होता है संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995, याद रखना प्यारे बच्चों, कब है इसकी स्थापना? 1 जनवरी 1995। इसका आधार क्या है? आधार का मतलब इसका पुराना नाम था GATT। इसका पुराना नाम जो था वो था GATT। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या है, तो कह देना आपको GATT। इसके बाद इसके मुख्यालय की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? जेनेवा और स्विट्जरलैंड के अंदर। इनमें 2 चीज कॉमन है, आपने WHO को पढ़ा और WTO को पढ़ा, इन दोनों के मुख्यालय एक जगह है, लेकिन इनकी स्थापना वर्ष और जो इनकी डेट जो है अलग अलग है, इतना याद रखना। मुख्यालय दोनों के एक हैं, लेकिन सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें 164 सदस्य देश है। कितने हैं प्यारे बच्चों? 164 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके उद्देश्य के बारे में बात करें, इनके कार्य के बारे में बात करें कि इनका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार और नियमों पर आधारित बना। उदार का मतलब ऐसा होता है कि व्यवहार को सुनिश्चित करना
और सुगम बनाना, ये होती है उदार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार और नियमों पर आधारित बनाना, यानी दुनिया के अंदर जो व्यापार एक देश दूसरे देश से करेगा उनके नियम कानूनों को बनाए रखना कि एक देश दूसरे देश से व्यापार कैसे कर सकता है। सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करना। अगर कोई दो देश आपस में झगड़े में उलझ जाते हैं और आपस में उनके बीच संघर्ष होता है, फिर उनके व्यापार एक दूसरे से ठप हो जाते हैं, लेकिन जब विवाद होते हैं तो उन विवादों को निपटाकर उन दोनों देशों के अंदर व्यापार को फिर से सुगमता से लागू करना भी इसका काम है। किसका है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्यापार समझौतों के लिए वार्ता का मंच प्रदान करना। अगर आपके पास कम देश आपसे व्यापार करते हैं, कोई देश है ऐसा जिससे कम देश व्यापार करते हैं, तो उन्हें WTO मंच देता है कि वो दुनिया भर में व्यापार कर पाएं और दुनिया भर के देशों से वार्ता कर पाएं। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना। जो विकासशील देश है जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, जो विकसित होना चाहते हैं या गरीबी खत्म करने के जो उसमें हुए लाइन में है, उन देशों को ये तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। कौन देते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संगठन होने वाला है IMF और वर्ल्ड बैंक एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि IMF क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है। तो इन्हें आज हम विस्तार से थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका पूरा नाम इधर लिखा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना वर्ष जो है 1944 में हुई। ब्रिटेन के अंदर वुड्स सम्मेलन हुआ था जहां पर इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और इसे दुनिया के अंदर लाया गया। प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय जो है वो है वॉशिंगटन DC के अंदर। कहां पे है प्यारे बच्चों? वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो 190 इसके सदस्य देश किसके हैं? IMF वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कितने सदस्य देश हैं? 190। इसका संचालन जो हुआ 1945 से प्रभावी हुआ। 1944 में बना और 1945 से ये प्रभावी रूप से मार्केट में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। IMF के उद्देश्य क्या है? देखो, वैश्विक मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। यानी कहने का मतलब ये है, मौद्रिक सहयोग का मतलब ये होता है दुनिया के अंदर अगर किसी देश के पास पैसों की कमी हो जाती है या वो किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है तो उस देश को क्या करते हैं, ये आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें लोन देते हैं या पैसों की मदद करते हैं। पैसे नहीं, मुद्रा की मदद करते हैं। वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, सभी देश एक साथ विकसित हों या विकासशील राह पर चलें, सभी देशों के लिए वो बराबर रूप से फंड की व्यवस्थाएं करते हैं। आर्थिक संकट के समय सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना। आर्थिक संकट अगर किसी देश के अंदर आ जाता है तो उस समय इनका काम होता है कि उन देशों को ऋण प्रदान करें, इनका काम है। और SDR को स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहा जाता है। यह IMF की मुद्रा इकाई है। यानी कहने की बात, जैसे भारत की मुद्रा इकाई क्या है? रुपया है, वैसे ही IMF की मुद्रा इकाई है SDR, जिसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, इसका नाम क्या है? पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम वर्ल्ड बैंक को। अभी हमने IMF को पढ़ा, अब पढ़ने वाले हैं हम वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक को कहते हैं विश्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 1944 IMF के साथ। यहाँ पे और लिख लेना, इसमें लिख लेना वुड्स सम्मेलन के अंदर ही, वुड्स सम्मेलन में ब्रिटेन के अंदर ही इसको दुनिया में लागू करने के लिए, दुनिया में इस संगठन का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव लाया गया और उसी समय इसको भी 1944 में इसकी कल्पना की गई, क्लियर, या स्थापना की गई। मुख्यालय इसका भी वॉशिंगटन DC के अंदर यानी अमेरिका की राजधानी में है। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो अजय बंगा है। अजय बंगा भारतीय हैं और ये सिख कम्युनिटी से आते हैं। ये वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। इसकी संरचना की अगर बात करें तो IBRD और IDA मुख्य इसके संस्थान, इसके दो संस्थानों में से बांटा गया है, जिसे IBRD और IDA कहा जाता है, जो इसके लिए काम करते हैं। ये अजय बंगा जी की तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF बनाम वर्ल्ड बैंक। अब इसमें हमें समझना है कि IMF क्या है और वर्ल्ड बैंक क्या है। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, मुख्य ध्यान की बात करें, इधर देखना मुख्य ध्यान दिया गया है IMF के ऊपर बात करें। ये वित्तीय स्थिरता यानी दुनिया को एक साथ बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से देश मजबूत हो, इसका ये प्रमुख काम है। इधर बात करें अगर विशेषताओं में, फिर से ऋण का प्रकार, ये ऋण कैसा देता है?
आईएमएफ देता है अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम के लिए देता है, यानी कम समय के लिए आपको लोन देता है कि आप लोन दो और फिर जल्दी हमें रिटर्न कर देना। बाकी वर्ल्ड बैंक क्या करती है, दीर्घकाल के लिए आपको, लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या देती है, ऋण प्रदान करती है और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपका सहयोग करती है। कौन? वर्ल्ड बैंक। अगली बात करें उद्देश्य की बात, तो इसका देखो भुगतान संतुलन ठीक करना, यानी जब दुनिया के अंदर व्यापार की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, भुगतान संतुलित करते हैं। यानी हम एक देश से दूसरे देश से व्यापार अगर कर रहे हैं, इसमें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की बात इसमें आईएमएफ में चल रहा है, तो उन व्यापार के अंदर हम जब उसमें भुगतान करते हैं करेंसी में, तो उन्हें सुगम बनाता है। क्या बनाता है? आईएमएफ। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है, गरीबी को कम करना, यानी दुनिया में जितने भी गरीब देश हैं उन देशों से गरीबी को हटाने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला संगठन जो है उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन तो इधर हो गया, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है। इधर देखना एजुकेशनल से शैक्षिक हो गया, साइंटिफिक से वैज्ञानिक हो गया तथा कल्चरल से क्या हो गया, सांस्कृतिक हो गया। ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 में। प्यारे बच्चों कब हुई? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है। कहाँ पे प्यारे बच्चों? पेरिस। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है प्यारे बच्चों। ये इसका मुख्यालय है जो तस्वीर में हम देख सकते हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 है, प्लस 11 सहयोगी देश भी इसके हैं। यह है यूनेस्को। समझ में आया होगा। अगर अभी इसके बारे में हम और डिटेल में समझते हैं। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में विश्व शांति को बढ़ावा देना, यानी दुनिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ाना, दुनिया के अंदर वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, दुनिया के अंदर अपने अपने कल्चर को सुरक्षित करने की व्यवस्थाओं को प्रदान करना। इसके बाद है दुनिया भर के महत्वपूर्ण स्थलों, जैसे कि हमारा ताजमहल है। क्या है प्यारे बच्चों? ताजमहल जो है, ताजमहल ये क्या करता है, इन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करता है कि दुनिया भर के अंदर जो भी बेहतर से बेहतर मंदिर हुए, मस्जिद हुए या कोई ऐसी इमारत हुई या ऐसी कोई अजीब चीज हुई दुनिया में सबसे अलग हो, उसे क्या करते हैं, विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने का काम भी कौन करता है? यूनेस्को करता है प्यारे बच्चों। वैश्विक साक्षरता को बढ़ावा देना, यानी दुनिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है। यानी तुम्हारी कहने की बात संस्कृति है, आप हिंदी बोलते हैं तो आपकी हिंदी को बढ़ावा भी देता है कि आपकी हिंदी को सुरक्षित रखेगा। ये भी किसका काम है प्यारे बच्चों? यूनेस्को का काम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला संगठन है नाटो। नाटो के बारे में आप सबने न्यूज़ों में बहुत देखा होगा, बहुत जगह इसके बारे में सुना भी होगा। नाटो क्या है? चलिए आज हम नाटो को समझते हैं। नाटो क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है उत्तरी अटलांटिक समझौता ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा समझ लीजिए कि यह उत्तरी देश जो हैं, उत्तरी देशों के लिए, ये उत्तरी अटलांटिक में जो भी देश हैं उन देशों के लिए संगठन पूरा बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 के अंदर। इसकी मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम देश है और इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, तो वहीं पे इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 32 देश आते हैं प्यारे बच्चों। कितने देश आते हैं? 32 देश शामिल हैं। स्वीडन और फिनलैंड बाद में शामिल हुए। कब हुए? बाद में शामिल हुए नाटो का। देखो ये जो फ्लैग दिख रहा है ये नाटो का फ्लैग है प्यारे बच्चों। और ये जो बाहर जितने भी झंडे दिख रहे हैं, ये झंडे दूसरे देश जो उसमें सदस्य देश हैं उन सभी के हैं और नाटो का ये मुख्यालय बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो का एक संविधान भी है। उस संविधान के अनुच्छेद 5 में, आर्टिकल 5 में इसका कहना है एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। कहने की बात, अगर इसमें 5 सदस्य हैं, मान के चलते 1 2 3 4 5, ऐसे मान लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पर मानते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और इंग्लैंड, और ये रहा पाकिस्तान और ये रहा भारत। इतना समझ लीजिए। पाकिस्तान पे अगर इस पे हमला करता है तो ये पांचों के 5 मिलकर किस पे हमला करेंगे? पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इसका मतलब आप समझिए एक सदस्य पर अगर कोई, इन 32 जो देश शामिल हैं, इन 32 देशों में से अगर कोई एक देश पर हमला करता है तो 32 के 32 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे या उससे निपटने का काम करेंगे। ये इनका क्या है? आर्टिकल 5 कहता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है
कि नाटो का आर्टिकल 5 क्या है, तो आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, यह है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। अगला और लास्ट अपना जो संगठन है वो है सार्क संगठन। सार्क को हिंदी में या इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉरपोरेशन। इसका मतलब है साउथ यानी दक्षिण एशियाई संगठन है ये, जिसका उद्देश्य है अपने जो दक्षिण एशियाई जो जितने भी देश हैं वो आपस में मिलकर रहें, आपस में व्यापार करें और आपस में उन्नति प्राप्त करें, इनका उद्देश्य है। इनका स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में पहली बैठक हुई और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। क्या है? दक्षिण एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। अब हम इसकी बात करें कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो सदस्य देशों में इसके 8 देश शामिल हैं। प्यारे बच्चों 8 देश कौन कौन से हैं? पहला हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया बांग्लादेश, चौथा हो गया श्रीलंका, पांचवा हो गया नेपाल, और छठवा हो गया भूटान, सातवां हो गया मालदीव्स और आठवां हो गया अफगानिस्तान। आप ये समझ लीजिए कि ये इसके 8 देश सदस्य देश हैं। अपन अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उनमें से म्यांमार के अलावा भी इसमें चीन, 2 देश शामिल नहीं है। कौन से देश शामिल नहीं है? अपने पड़ोसी म्यांमार और चीन इसमें शामिल नहीं है। बाकी भारत के सारे पड़ोसी देश शामिल हैं, सिर्फ और सिर्फ मालदीव को छोड़िए। मालदीव क्योंकि हमारा समुद्री पड़ोसी देश माना जाता है, ना कि स्थलीय पड़ोसी देश। और अगला इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी हम आपस में लड़कर अपने आर्थिक रूप से मजबूत हों और एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, इनका उद्देश्य है। क्षेत्र के लोगों के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना भी इनका क्या है? प्रमुख कार्य है। यानी जो भी इस दक्षिण एशिया इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके कल्याण के लिए और इनके जीवन स्तर के सुधार के लिए इनका काम है, ये इनका काम है प्यारे बच्चों। अब हम शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। WHO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, नाटो और सार्क, इन्हें थोड़ा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो WHO और WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों? जेनेवा के अंदर है। कहाँ पे है बच्चों? जेनेवा में। और इनकी स्थापना, WHO की स्थापना 1948, WTO की स्थापना 1995। आगे चलते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना, दोनों के मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों? वाशिंगटन DC के अंदर। स्थापना दोनों की भी इन दोनों की सेम है। वर्ल्ड बैंक और IMF और इनका जो स्थापना के लेकर यानी एक वुड्स सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों? ब्रिटेन के अंदर। वहीं पे इसकी कल्पना की गई और इसे संगठन के रूप में दुनिया के बीच में लाया गया। अगला है यूनेस्को, जिसे हम यूनाइटेड नेशन का ही अंग मानते हैं। इसकी मुख्यालय जो है वो है पेरिस के अंदर और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई। अगला है नाटो को समझ गए, ये भारत का, इसमें और समझ लो कि ये भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक वाले एरिया के देश हैं उसमें भी शामिल है, यानी ये क्षेत्रीय संगठन है ना कि भारतीय संगठन। अगर हम कहें कि सार्क देश के अंदर ये जो अपना सार्क लिखा हुआ है, ये सार्क लिखा हुआ है, इसमें अमेरिका क्यों नहीं है? क्योंकि ये दक्षिण एशियाई संगठन है। वैसे ही नाटो जो है वो उत्तरी अटलांटिक एरिया का संगठन है, इसलिए हम वहां के सदस्य नहीं हैं और वो हमारे यहाँ के सदस्य नहीं है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1949। सार्क की मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू नेपाल के अंदर। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1985। चलिए, भारत और ये संगठन, अब इनके बीच में थोड़ा समझ लो। भारत IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, यूनेस्को और सार्क का संस्थापक सदस्य भी है और इनका मुख्य सदस्य भी है। ठीक है, भारत नाटो का सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक क्षेत्रीय संगठन है, ना कि वर्ल्ड का संगठन है। क्लियर है बच्चों? वर्तमान में प्रासंगिकता और चुनौतियां। देखो, इन सभी संगठनों का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो ये है कि ये जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित रहते हैं। तो इतना बड़ा माहौल क्रिएट हो उससे पहले ये सारी दुनिया में व्यवस्थाओं को एक जैसा बनाए रखने के लिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो हमारी
पर्यावरणीय स्थिति हो, चाहे जियोग्राफिकल स्थिति हो, कुछ भी हो, इसको लेकर ये सब चिंतित रहते हो, इन्हीं के लिए इनका पूरा काम रहता है। डिजिटल व्यापार को सुगम बनाना इनका प्रमुख कार्य है, नए नियमों की मांग करता है। भू राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए भी इनका मुख्य काम है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए भी ये इसकी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही ये संगठन सभी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमारे लगभग 7 से 8 संगठन, देखो पहला देखो यूनाइटेड नेशन हमारे पहले वीडियो में हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा WHO 2, WTO 3, WTO के बाद IMF 4, वर्ल्ड बैंक 5, उसके बाद नाटो को पढ़ा 6, नाटो के बाद हमने पढ़ा सार्क को 7, और उसके बाद यूनेस्को को भी पढ़ा है हमने। तो हमने अभी तक 2 वीडियो के अंदर, ये दूसरा वीडियो है, तो हमने अभी तक 8 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पढ़ा है। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SPC इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।